नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उस हिंदी के अंदर हिंदी और उसका जीके का जो एग्ज़ाम अभी 30 जुलाई को हुआ था, उसके संबंधित ये वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में जैसे कि आंसर की आई और किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी, क्योंकि अभी 2 गुना का जो प्रोविजनल सूची थी वो आ चुकी है। तो विद्यार्थियों को ये सबसे ज़्यादा अभी परेशान कर रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और डिलीट फैक्टर क्या रहेगा। तो उसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है और कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है। जैसा कि आपने देख ही लिया ऊपर, सेकंड ग्रेड हिंदी और जीके में आपत्ति वाले क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपत्ति लगी थी वो था निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें सभी ऑप्शन गलत थे। जैसे आरपीएससी ने माना था शीतोष्ण और एकतारा जो ऑप्शन था उसको इन्होंने द्विगु समास के उदाहरण माने, जबकि ये दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। शीतोष्ण ये तो क्रमधारी समास का उदाहरण, जैसे जो शीत है जो उष्ण है, ये क्रमधारी समास का उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें एकतारा की, तो ये एकतारा एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र पर्टिकुलर एक आता है, तो ये बहुव्रीहि समास है। तो इस हिसाब से ये दोनों ही विकल्प गलत है और इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बालकांड में वक्ता और श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो इन्होंने बताया है वक्ता और श्रोता के बारे में, उसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से ये आपत्ति लगी है इस पर। तो देखते हैं किस प्रकार इसमें रहता है डिलीट वाला या क्या मानती है आरपीएससी, वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन इस पर आपत्ति लगी है, बात ये है मेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सन्नी कज्जल चख जक लगन, इस पर भी आपत्ति लगी हुई है। ये क्वेश्चन आया था जो इसमें लगी है ये बिहारी का है, ये उसमें ये लगी है। उसके बाद अगर हम बात करें, शायद ये बिहारी का ही होगा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जिस पर आपत्ति लगी थी वो थी नाथ पंथ के संदर्भ में नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यानी इसमें 4 जो ऑप्शन आए थे उसके अंतर्गत ये बताया था। इसमें जैसे गुरु की महत्ता, ईश्वर निराकार स्वरूप, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और हठयोग अंतः शुद्धि साधन है, इस पर आपत्ति लगी है। आरपीएससी ने इसका आंसर माना था नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है। इसमें ये ऑप्शन माना था, जिसमें कुछ किताबों में मत्स्येंद्र नाथ मानते हैं कि ये इसके प्रवर्तक थे, कि कुछ बुक्स में ये भी है कि गोरखनाथ इसके प्रवर्तक थे, ऐसा मानते हैं। तो इस पर आपत्ति लगी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लगी थी वो था प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत है। प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत है, इस पर भी आपत्ति लगी थी। इसमें ये 2 ऑप्शन है, इसमें बीच में कोमा है यहाँ पर, ये भाषण और विदित, ये ऑप्शन थे इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें भाषण भी है और विदित भी है, ये दोनों ही सुसंगत है और इस पर भी आपत्ति लगी हुई है। देखते हैं आरपीएससी इसका क्या मानती है फाइनल आंसर की में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि असंगत कथन है, असंगत कथन है, ये भी एक था क्वेश्चन जिसमें इस पर आपत्ति लगी है। और इसमें आरपीएससी ने ये क्वेश्चन वो है जो आरपीएससी ने माना था, जैसे इसको आरपीएससी ने आंसर माना है जहाँ कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आरपीएससी ने ये माना है। और कुछ विद्यार्थी जैसे ये अपने ऑथेंटिक प्रूफ देते हैं, वहाँ कहते हैं कि ये जहाँ इसका ऑप्शन होना चाहिए था, जहाँ निश्चित स्थिति न है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और कुछ इसका ये भी मानते हैं कि ऑप्शन था जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये तीनों ऑप्शन पर अलग अलग आपत्ति विद्यार्थियों ने लगाई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये एक क्वेश्चन और था भाषा किस प्रकार का विषय है। इसमें आरपीएससी ने जो माना था क्रियात्मक वाला और बच्चे ज्ञानात्मक या ज्ञान प्रदान ये मान रहे हैं, तो एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था कर्मवाच्य का उदाहरण है, ये भी काफ़ी बच्चों को परेशान किया इस क्वेश्चन ने। इसमें 2 ऑप्शन में कर्मवाच्य का उदाहरण दे रखा है। इसमें आरपीएससी ने माना था कि आम खाया जाता है, जबकि कुछ बच्चे जो ऑथेंटिक लगा रहे हैं उसमें एक ये भी है आराम से आम खाया नहीं जाता, ये ऑप्शन भी मान रहे हैं। इस हिसाब से इस पर आपत्ति लगाई है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था हिंदी में
जो ये था, मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट हुआ है। इसमें जो विद्यार्थियों ने आपत्ति लगाई है, इसमें आरपीएससी ने जो माना था आंसर उसके अकॉर्डिंग आपत्ति लगाई। इसमें कुछ बच्चे सख्य भाव और कुछ आराध्य भाव, दास्य भाव, इस प्रकार ये ऑप्शन था इसमें, तो इस पर एक आपत्ति लगी है। तो हिंदी के ये 9 क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति लगी थी। एक क्वेश्चन और था, सॉरी एक क्वेश्चन इसमें बच गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो एक क्वेश्चन और था जिस पर मेरे हिसाब से जो आपत्ति लगी है, बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन ने परेशान किया है, वो क्वेश्चन ये था, हालांकि वो सही था फिर भी आपत्ति लगी है उस पर। क्वेश्चन ये था कि नर का बाह्य रक्त है, हे भगवान मैंने क्या किया, ये उद्गार किसका है। तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो किया था वो किया था युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर वाला था, इसमें अधिकतर बच्चों ने यही किया है। तो ये आंसर, जबकि आरपीएससी ने आंसर सत्य माना है, उसका सत्य ही है आंसर। तो ये एक क्वेश्चन और बच गया था युधिष्ठिर वाला, ये इसमें एक और ऐड कर लेना। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपत्ति लगी है, काफ़ी आपत्ति लगी है इस क्वेश्चन पर, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ये सत्य ही था। तो ये तो थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जीके के कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लगी है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है। इन सभी के बाद में एक पूरी लिस्ट के बाद हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है। तो आइए देखते हैं जीके में कौन से क्वेश्चन जो आपत्ति लगी थी वो है। हाँ, तो ये है जीके वाले क्वेश्चन जिन पर आपत्ति लगी है। ये 30 जुलाई वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के चलाए थे। अजमेर का पहला चौहान शासक, आरपीएससी ने इसका अर्णोराज माना है, जबकि अधिकतर इसमें किताबों में अजयराज है, इस पर लगा है। दूसरा, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों में विजय का सही क्रम के बारे में पूछा था, जिसमें कोई भी क्रम सही नहीं था। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, मंदिर जो स्थापत्य कला की मारूगुर्जर शैली का है, इसके बारे में पूछा गया था। इसमें आरपीएससी ने समाधीश्वर मंदिर को माना है, जबकि विद्यार्थियों ने किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर पर लगाया है, प्रूफ दिया है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो इसमें सभी ऑप्शन गलत है, ये एक था। उसके बाद एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा वाला, इसमें वो मई वाला चल रहा है, इसमें ये था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी इसमें सारे ये ऑप्शन सही नहीं लग रहे इसमें। इसके बाद अगला, ये महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड में जगतजीत काजला जो उत्तराखंड युगल में जीता था खिताब, उसमें ये महिला नाम दे रखा है, जबकि ये खिलाड़ी पुरुष है। देखते हैं इसका आरपीसी क्या मानती है। उसके बाद तेंदुपलास बेल, ये एक था प्रणपति वाला, इस पर आपत्ति लगी है। उसके बाद देशों की जनसंख्या, यहाँ देशों की जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है। उसके बाद जिला जो प्लास्टिक हब के नाम से जाना जाता है, एक ये क्वेश्चन था। और एक ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन था कि अमित की उपलब्धि में निष्ठा, जिसमें आरपीएससी ने प्रधान माना है और कुछ विद्यार्थियों ने इसका प्रूफ दिया है कि ये केंद्रीय है, तो ये यहाँ पर आपत्ति लगी थी। तो ये टोटल क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन इसमें थे जीके में, और वहाँ पर 9 क्वेश्चन वो थे हिंदी के अंदर। तो इस प्रकार टोटल 21 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है। देखते हैं आरपीएससी कौन से क्वेश्चन को डिलीट करती है, कौन से का आंसर चेंज करती है। अब हम बात कर लेते हैं संभावनाएं जो क्वेश्चन डिलीट होने की है। अगर हम बात करें हिंदी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चांस है, एक तो यही द्विगु समास के उदाहरण है, ये लगभग डिलीट होना है। उसके बाद एक ये प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत है, ये डिलीट हो सकता है, 50-50 चांस है। उसके बाद इसमें ये क्रमवाच्य वाला कम ही लग रहा है मुझे चांस, और मीरा का ये भी नहीं के बराबर ही है। उद्धरण चिन्ह ये थोड़ा लग रहा है, देखते हैं क्या करती है आरपीएससी, इसका क्या मानती है। ये भी नहीं के बराबर चांस है। और नाथ पंथ वाला ये 50-50 है, देखते हैं इसका क्या होता है। मेन तो यही है, द्विगु समास वाला और प्रत्यय की दृष्टि से दो। एक ये बालकांड वाला, ये भी डिलीट हो सकता है, ये भी डिलीट हो सकता है। यानी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं
जो पूर्ण रूप से डिलीट होने की संभावना है। एक तो ये द्विगु समास वाला, एक ये प्रत्यय वाला और एक ये बालकांड वाला। उसके बाद एक युधिष्ठिर पर लगी है, तो ये तो ऐसे ही लगी है, नहीं जाना है, ये तो इसका यही आंसर है। ये भाषा वाला भी यही है इसका। उसके बाद मीरा वाला ये भी यही है। क्रमवाच्य का कम ही चांस है क्योंकि वो भाववाच्य का लग रहा है, जो नहीं वाला भाववाच्य मानकर भी आरपीसी ने माना है इसको शायद। फिर भी देखते क्या होता है। लेकिन मेन द्विगु समास, बालकांड वाला और प्रत्येक दृष्टि से, ये तीन की तो पूर्ण संभावनाएं हैं। बाकी देखते हैं आरपीसी क्या मानती है। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें तो जीके के अंतर्गत ये अजमेर वाला ये तो जाना ही जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, हो सकता है कुछ विद्यार्थी के अगर जो मैं कह रहा हूँ वो संतुष्ट ना हो, वो गलत कमेंट भी करे। तो विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है गलत कमेंट ना करें। जो मुझे संभावनाएं लग रही है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आरपीसी क्या माने, आपको क्या संभावनाएं हैं वो आपकी विचार है। मेरे विचार में मुझे जो संभावना लगी वही मैं प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अजमेर वाला ये तो जाएगा, डिलीट होगा। ये अलाउद्दीन वाला डिलीट होगा। उसके बाद आपातकाल वाले का देखते हैं क्या मानती है। कहते हैं कि एग्ज़ाम में पहले आया हुआ है, हालांकि मैंने नहीं देखा है वो वहाँ पर है कि नहीं, लेकिन लगता है ये डिलीट होने की संभावनाएं हैं पूर्ण। मंदिर जो स्थापत्य कला की दृष्टि से मारू गुर्जर शैली का है, जो इन्होंने माना है स्वामीदेश्वर मंदिर, वो काफ़ी किताबों में मिल जाएगा। और कुछ किताबों में वो सोमेश्वर का मंदिर है वो भी दे रखा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। तो देखते हैं आरपीसी क्या मानती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा। उसके बाद जिले में औसतन ग्राम पंचायतें वाला ये मिस प्रिंटिंग हुआ है शायद क्वेश्चन में, ये आंकड़े वाले शायद हो या ना हो, देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी ये मई वाला है वो है, ये मुझे नहीं लगता कि ये डिलीट होगा। उसके बाद आगे हम अगर बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए ये भारत सरकार वाला, ये ऑप्शन में सही नहीं है, तो ये डिलीट होने के पूर्ण चांस है। हाँ, ये डिलीट, ये भारत सरकार वाला ये डिलीट हो सकता है। उसके बाद महिला खिलाड़ी, अब ये आरपीएससी देखते हैं क्या करते हैं। ये सिर्फ महिला, ये महिला ही नाम है और इसमें कोई गलती नहीं है, ये महिला नाम दिया है। तो देखते हैं आरपीएससी इसका क्या मानती है। बाकी लग तो नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं। ये तेंदु वाला ये आपत्ति लगी है, बाकी ये नहीं जाएगा। देशों की जनसंख्या सही एवरेज क्रम ये नहीं है, और ये भी कम ही चांस है, ये तो कम ही चांस लग रहा है। तो इतने क्वेश्चन थे। एक तो अलाउद्दीन वाला हो जाना है, एक अजयराज वाला हो जाएगा, एक ये भारत सरकार अधिनियम 1919 ये, और एक क्वेश्चन और था जो बीच में रह गया था, अलाउद्दीन वाला हो गया, एक ये आपातकाल वाला, यानी 1 2 3 और 1919 4। उसके बाद देखते हैं एक या दो क्वेश्चन और डिलीट हो सकते हैं। जैसे एक तो ये जिले में औसतन पंचायत वाला और एक खिलाड़ी वाला, ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो देखते हैं आरपीसी कितने क्वेश्चन डिलीट करती है। और डिलीट फैक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मैं और ले लेता हूँ पेज यहाँ पर। जैसे मान लो आरपीसी के जो क्वेश्चन है, अभी मान लो जीके के 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ये 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब इनका डिलीट फैक्टर क्या रहेगा, इसमें ऐसा रहेगा जैसे मान लो 200 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 200 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो कितना अंक रहेगा, वो जैसे 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 100 क्वेश्चन थे, तो इसमें 95 का भाग लग जाएगा। जो आगे आएगा, जैसे मान लो 2 पॉइंट समथिंग 0.8 करके जो आएगा, वो जो क्वेश्चन हो रहे हैं, अब इसका जो माइनस मार्किंग है उसका क्या होना, ये जो 2 का है इसमें 3 का भाग लगा दो, जो आएगा पहले पॉइंट 66 होता था, उसके बाद तो ये 0 लगने के बाद पॉइंट 68 ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद आपके जो नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे 208.08, अब अगर आपके 60 क्वेश्चन है तो इनको 60 से गुणा कर लो, और जितने आपके गलत हो रहे हैं उसको इनसे गुणा कर लो। इसमें जो गलत के आ रहे हैं, मतलब जितने आपके सही है, जैसे मान लो 60 सही है आपके, मान लो 70 क्वेश्चन किए आपने, 60 सही और 10 गलत है, तो जो सही है उसको इससे गुना कर लो और जो गलत है वो इससे गुना कर लो। बाद में जो इसमें और इसमें से जो है वो यहाँ से घटा लो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये डिलीट फैक्टर रहेगा। बाकी देखते हैं आरपीसी क्या मानती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। उसके बाद अगला शायद मैं कट ऑफ के बारे में वीडियो डालना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, देखते हैं, कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि कट ऑफ की मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, मुझे कट ऑफ से ज़्यादा नहीं है ऐसा,
क्योंकि भ्रमित होते हैं फालतू में बच्चे। उसके बाद हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो हिंदी का चल रहा था अभी फिर से चालू करेंगे, ये आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का हम फिर से चालू करेंगे यूट्यूब पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।